हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी हाल में एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया। ये नोटिफिकेशन 20 सितंबर 2024 को रिलीज़ हुआ है और इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं रिक्रूटमेंट रूल्स में। ठीक है, ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका, इसमें चेंजेस हैं। और इसमें एक अच्छी न्यूज़ है आप सबके लिए और एक उतनी अच्छी न्यूज़ नहीं है। इसके बारे में हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं खरीदा है तो उनकी वेबसाइट पे एक सेल चल रही है जहां पे उनका ईयरली प्रो पास 351 रुपीज़ का मिल रहा है। इस प्रो पास से आप सिर्फ ऐसे से ही नहीं, इंडिया में होने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स, मल्टीपल मॉक्स, ये सब कुछ दे सकते हो। इस पास को खरीदने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन आया उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। तो देखो, ये जो पोस्ट है ना ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उस पे अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, और इसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो है 15,977 के आसपास। ठीक है, तो इसमें अब आप 70% जो रिक्रूटमेंट होगा ना वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट लिया जाएगा और वो मोस्टली एसएससी ही होगी। आप 4200 ग्रेड पे की पोस्ट ये समझ सकते हो। ठीक है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। इसके लिए जो एज लिमिट है आपकी, वो एज लिमिट 30 ईयर्स की दी गई है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 70% पोस्ट जो है वो डीआर से फिल की जाएगी। ठीक है, और 30% बाई प्रमोशन। तो यहाँ पे आप समझो, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट होती है, ये 4200 ग्रेड पे की वाली जो पोस्ट है ना, तो जब से ये ईए की पोस्ट इंट्रोड्यूस हुई है, आपको हर साल एसएससी सीजीएल की वैकेंसीज में ईए के पोस्ट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है और मोस्टली आप सीजीएल 2020-25, ठीक है, सीजीएल 2025 से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, 2024 में बहुत ही कम चांसेस है इस पोस्ट के इंक्लूड होने के। ठीक है, तो ये तो हो गई एक अच्छी बात। ठीक है, अब बुरी बात क्या है, देखो ये जो नोटिफिकेशन आया ना ये 20 सितंबर को है। ठीक है, तो 20 सितंबर ऑनवर्ड्स ये जितने भी न्यू रिक्रूट्स हैं उस पर ये लागू होगा। इससे पहले 20 सितंबर के पहले जो भी रिक्रूट्स हैं, जो भी इंप्लॉयज़ हैं, उन पे ये नोटिफिकेशन लागू नहीं होता। अब इससे होगा क्या, देखो ये जो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट थी ना, उससे ऑफिस सुपरिटेंडेंट में प्रमोशन की एलिजिबिलिटी कितनी थी, 3 साल। ठीक है, पहले आपको बस 3 साल चाहिए थे ओएस के लिए एलिजिबल होने के लिए, लेकिन अब जो भी न्यू रिक्रूट्स हैं, जो भी 2024 से भी जो न्यू रिक्रूट होके जाएंगे, उनको 10 साल की सर्विस चाहिए ऑफिस सुपरिटेंडेंट में प्रमोशन के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। ठीक है, आपके प्रमोशन काफ़ी स्लो हो गए हैं। टीए से लेके जब आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, पहले काफ़ी कम टाइम लगता था, अब 10 साल में तो आप ओएससी बनोगे, तो आप और उससे 3-4 साल लगा लो कि आपको इंस्पेक्टर बनने में लग जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। और ये एक तरह से बहुत ही बैड न्यूज़ है, मैं ये कहूँगा, जो भी 2024 से टीए सीबीडीटी लेने की सोच रहे हैं। ठीक है, और एक और बात है इसमें प्रमोशन का। ठीक है, कि जो आपका प्रमोशन होगा टीए से ऑफिस सुपरिटेंडेंट में, वो आपके सेम जोन में होगा। ठीक है, मान लो आप टीए जिस भी जोन में सेलेक्ट होगे, उसी जोन में, उसी रीजन वाइज आपका प्रमोशन होगा ओएस में। ठीक है, तो ये अपडेट थी आप सबके लिए। थैंक यू।